नमस्कार। आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे क्रिकेट की और बात करेंगे बैडमिंटन की, जहां इस समय भारत पूरी तरह से छाया हुआ है, चाहे वो जूनियर हो या फिर सीनियर। और बात हॉकी की, सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट। इन सब पर चर्चा करने के लिए और अपने आंकड़ों के साथ, अपने पर्चों के साथ हमारे साथ स्टूडियो में समय मौजूद है जाने माने खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नजर अब तक की खास खबरों पर। 2020 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को पराजित किया। कल भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंची। शंकर मुथुस्वामी जूनियर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। और हॉकी में सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट में इस समय भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से जारी। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज सिडनी में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 65 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 168 रन के जवाब में श्रीलंका की टीम 19 ओवर और 2 गेंदों में सिर्फ 102 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 167 रन बनाए। मनोज, श्रीलंका ने बिल्कुल मुंह की खाई है, पटखनी खाई है। एशिया कप विजेता हैं, बड़ी मुश्किल से आप ग्रुप में आए हैं और न्यूजीलैंड ने दिखा दिया है कि क्यों T20 में वो इस समय एकदम चैंपियन की होड़ में है। जी हां, बिल्कुल। अगर कोई टीम 8 रन में 4 विकेट खो दे और उसके बाद कैच पर कैच टपकाती चली जाए और एक ऐसे खिलाड़ी का कैच छोड़े जो उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो जाए, तो फिर उस टीम को जीतने का कोई अधिकार नहीं बनता। और अगर देखा जाए एशिया कप में श्रीलंका जीता जरूर, भारत को हराया, पाकिस्तान को हराया, लेकिन वहां हालात एकदम अलग थे। यहां का पिचों का मिजाज एकदम अलग है और यहां श्रीलंका वैसा प्रदर्शन बिल्कुल नहीं कर पा रहा। और अगर ग्लेन फिलिप्स का अगर आप देखें प्रदर्शन, तो 104 रन 64 गेंदों पर जो उन्होंने बनाए हैं, बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस। पिछले दिनों क्राइस्टचर्च में उन्होंने 24 गेंदों पर जो 60 रन की पारी खेली थी बांग्लादेश के खिलाफ, तभी उन्होंने एक तरह से एक ट्रेलर जो है वो दिखा दिया था। और उसके बाद आज एक कैच जो उनका छूटा है उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और जिस तरह से चौके छक्कों की उन्होंने आज झड़ी लगा दी, खासकर महेश तीक्ष्णा के 17वें ओवर में जो 2 छक्के लगाए, काबिले तारीफ। मनोज, यहां मैं बैटिंग ऑर्डर पर ध्यान देना चाहूंगा। न्यूजीलैंड वही टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को पराजित करा था। शानदार बल्लेबाजी की थी कॉनवे, और वही कॉनवे आज 1 रन पर आउट भी हो जाते हैं। क्या यह दर्शाता है कि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी भी चरमरा सकती है? बिल्कुल चरमरा सकती है। आप देखिए, श्रीलंका के अटैक के सामने बिल्कुल चरमरा गई थी। वो तो भला हो फिलिप्स का, जिन्होंने वन मैन आर्मी बनकर मैच का नक्शा बदल दिया। नहीं तो श्रीलंका की गेंदबाजी बहुत आला दर्जे की थी, स्पिन बॉलिंग भी और पेस भी। श्रीलंका के पास अब कितना चांस है, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर बहुत ही उथल पुथल हो चुकी है, कुछ मैच नहीं हुए हैं, बारिश का साया है पूरी तरह से कई मैचों पे। अब क्या स्थिति, आप क्या देखते हैं? देखिए, ओपन है, मैदान खुला है। मुझे तो लगता है न्यूजीलैंड के आसार सबसे ज्यादा हैं और दूसरी टीम को लेकर सबसे ज्यादा संघर्ष होगा। ऑस्ट्रेलिया भी मैदान में है, इंग्लैंड भी मैदान में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को तो सबसे पहले अपने नेट रन रेट को सुधारना है, वो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। श्रीलंका की हार भी अब जो है मैं समझता हूं उसके लिए भी बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। तो अब यहां मैदान काफी खुला है, ग्रुप ऑफ डेथ कह सकते हैं आप इस वर्ग को। अगर कुल मिला के पॉइंट टेबल पर नजर डालें तो न्यूजीलैंड थ्रू कर चुकी है 5 अंकों के साथ, क्योंकि 3 मैचों में उसके पास 2 जीत हासिल है। इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर नजर आ रही है। मेजबान ऑस्ट्रेलिया, आप अपने ही घर में, इतनी बड़ी टीम है और इस समय आप पीछे नजर आते हैं। देखिए, यहां पर जो है एक मैच का परिणाम जो है स्थितियों में, पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अगर आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया अगर एक मुकाबला जीतता है तो फिर नेट रन रेट का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। नेट रन रेट की वजह से वो इतना नीचे है। तो पॉइंट्स और टीमों के भी अच्छे नहीं है। इंग्लैंड भी हारा है, ऑस्ट्रेलिया भी हारा है, तो अफगानिस्तान बिना कोई भी मैच जीते हुए 2 अंक हासिल कर चुका है। तो ये सिनेरियो जो है ना, कुल मिलाकर एक उलटफेरों का वर्ल्ड कप कह लीजिए आप इसे, या बारिश से प्रभावित मैचों का उलटफेर कह लीजिए, जिससे परिणाम जो है प्रभावित हो रहे हैं। मनोज जी, इतना बड़ा टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट के आप कोई भी स्पेयर डे नहीं रखते हैं। टीम जो है बिना मैच खेले ही अंक पा रही हैं और पॉइंट टेबल में एक के बाद एक ऊपर चढ़ती जा रही हैं। क्या ये क्रिकेट, क्या इस तरह का क्रिकेट देखने के हम लोग आशा कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर?
देखिए हम सब कम से कम इंग्लैंड में ऐसी स्थितियां होती हैं, बारिश का मिजाज जो है कभी भी बिगड़ जाता है, एक दिन में 4-4 बार मौसम जो है बदलता है। लेकिन मेलबर्न में इस समय सबको पता है कि वहां बारिश के हालात होते हैं, महीने में तकरीबन 10 दिन बारिश होती है। तो ऐसी स्थिति में मेलबर्न में, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, वहां पर इंडिया पाकिस्तान मैच जिसमें बारिश की आशंका थी, वो तो भला हो कि बारिश नहीं हुई और मैच पूरा हुआ और बहुत रोमांचक मैच हुआ। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का भी बड़ी उम्मीद के साथ वहां मैच रखा गया था, वो भी बारिश में धुल गया। तो वहां लगातार आपने मेलबर्न में मैच क्यों रखे हैं? मैं समझता हूं 2 मैचों के अलावा और मैच वहां रखना ही नहीं चाहिए था अभी, क्योंकि भारत और जिम्बाब्वे को भी अभी खेलना है मेलबर्न में। तो कहीं जिम्बाब्वे के साथ भी अगर पॉइंट बांटने पड़े, जैसे कि साउथ अफ्रीका को जो करना पड़ा है, तो वो एक चिंता का सबब हो सकता है। विश्व कप में कल पर्थ में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 से खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। कल का मैच कैसा कुछ रहेगा, उस पर एक प्रीव्यू, एक रिपोर्ट सुनते हैं सिद्धार्थ को। T20 विश्व कप में कल भारतीय टीम अपना तीसरा मैच खेलने उतरेगी और सबकी निगाहें तीसरी जीत पर होंगी। भारत शुरुआती 2 मैच में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स को हरा चुका है। भारतीय टीम अगर ये मुकाबला जीत जाती है तो सेमीफाइनल में पहुंचने की उसकी दावेदारी और मजबूत हो जाएगी। सितंबर में भारत ने अपने ही घर में दक्षिण अफ्रीका के साथ 3 T20 मैचों की सीरीज खेली थी। इसमें भारत को 2-1 से जीत मिली थी। इससे पहले हुए तमाम T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 5 बार आमने सामने हुई हैं। इनमें 4 में भारत को जीत मिली है और सिर्फ 1 में दक्षिण अफ्रीका जीता है। इस वर्ल्ड कप में अब तक टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की यादगार पारी और टीम इंडिया की जीत कभी नहीं भुलाई जा सकती। गेंदबाजी में अर्शदीप और भुवनेश्वर के साथ शमी भी लय में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कल का दिन किस टीम के नाम रहता है। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स कैन। मनोज, कागजी आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत जो है 1 मैच ऊपर ही नजर आ रहा है दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम को कम नहीं आंकना होगा और कल का मैच जो है पर्थ में बहुत ही शानदार मुकाबला एक बार फिर भारत देखने को मिलेगा क्रिकेट प्रेमियों को। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें उनकी बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है, गेंदबाजी बहुत स्ट्रांग है। रासो जिन्होंने अभी पिछले दिनों ही इंदौर में सेंचुरी बनाई, अभी यहां पर भी एक और सेंचुरी बना चुके हैं। और उसके अलावा अभी तो रीजा हेंड्रिक्स बाहर बैठे हुए हैं। मैं तो चाहूंगा कि बाबूमार टीम के कप्तान है, उनको झेलना पड़ रहा है टीम को। अगर उनकी जगह रीजा हेंड्रिक्स भी आ जाएंगे तो कितना खतरनाक उनका बल्लेबाजी का क्रम हो जाएगा। क्विंटन डिकॉक जो है, जो फॉर्म में नहीं चल रहे थे, वो भी फॉर्म में आ गए हैं। मार्करम भी टॉप 5 में आते हैं। अगर आईसीसी T20 के जो रैंकिंग अगर आप देखें तो उसमें वो भी एक मजबूत दावेदार हैं अच्छे खासे रन बनाने में। नोरखिया, जिन्होंने केवल पिछले मैच में 10 रन देकर 4 विकेट चटकाए, उन पर सबकी नजरें हैं। तबरेज शमसी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि उन पर भी सस्पेंस है, क्योंकि मुकाबला पर्थ में आयोजित किया जा रहा है। तो पर्थ की विकेट काफी तेज विकेट है। यहां पर क्या मार्को जेनसन को खिलाया जाएगा उनकी जगह? क्या मार्को जेनसन के अलावा लुंगी एंगडी उनके पास मौजूद है, जो कि आखिरी ओवरों के फनकार माने जाते हैं? तो इन दोनों में से क्या दोनों को ही खिलाया जाता है पार्नेल को बाहर करके? ये भी मुमकिन है। विकेट की बात करें तो खबरें आ रही हैं कि वहां पे 2 पिचेस हैं इस समय। पहली पिच पे सुबह मुकाबला होगा पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच और दूसरे मुकाबले में भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। पिच के ऊपर घास नजर आ रही है, जो अब तक रिपोर्ट नजर आ रही है। इसका सीधा सीधा असर यह है कि तेज गेंदबाजों को वहां पर अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद है। भारतीय तेज गेंदबाजों की बात करें तो हमारे पास इस समय शमी है, हमारे पास भुवनेश्वर हैं और हमारे पास अर्शदीप हैं। लेकिन मुकाबला करना पड़ेगा भारतीय बैटर्स को रबाडा से, नौतेरिया से और तबरेज शमसी, जिसकी आपने अभी अभी बात की है। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय बल्लेबाजी का एक कड़ा इम्तिहान होगा और यहां बल्लेबाजी से भी ज्यादा मेरा ध्यान तो इस बात पर है कि हार्दिक पांड्या क्या वर्कलोड मैनेजमेंट उनको रेस्ट देगा, क्योंकि उनकी मांसपेशियों में थोड़ा खिंचाव था। हालांकि भारत का जो टीम मैनेजमेंट है वो कह रहा है कि नहीं, सब प्लेयर खेलेंगे, जो हम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले के बाद मैं समझता हूं उनको रेस्ट दिया जा सकता है, अगर वो पूरी तरह से फिट नहीं है तो। ऐसे में पंत का टीम में शामिल होना, देखिए उनकी जगह अब, क्योंकि वो हम 6 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, छठा बॉलर हमारा एक ऑलराउंडर है, तो ऐसी स्थिति में दीपक हुड्डा एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, अगर किसी वजह से वो नहीं खेलते, क्योंकि वो बल्लेबाजी भी करते हैं, पीछे सेंचुरी उन्होंने बनाई है, 1-2 ओवर या 3 ओवर की गेंदबाजी भी वो कर सकते हैं। तो यहां पर 5 गेंदबाजों के साथ उतरना थोड़ा सा आत्मघाती हो सकता है, खासकर ये देखते हुए कि पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से अक्षर पटेल पर 1 ओवर में 3 छक्के लग गए थे, तो ऐसी स्थिति में आपको उसी गेंदबाज को रिपीट करना पड़ेगा। मनोज, यहां पे मैं बैटिंग ऑर्डर पे भी चर्चा करना चाहूंगा। हम लगातार कुछ मैचों में देख रहे हैं कि अक्षर पटेल को एक स्टेप ऊपर भेजा जा रहा है।
ये क्या रणनीति है, ये समझ में नहीं आती है, क्योंकि न तो वो बैटिंग कर पा रहे हैं और ना ही रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी बहुत अच्छी है, जो कि हमने पिछले मैच में पाकिस्तान के साथ देख लिया था। ऐसे में व्हाट डू यू थिंक, एक विशेषज्ञ के तौर पर, कि क्यों उनको भेजा जा रहा है, क्या रणनीति है? देखिए, अब यहां पर दिनेश कार्तिक बचते हैं, उनको एक फिनिशर वाला रोल दिया गया है कि अगर 2 या 4 या 5 बॉलें हैं तो उस पर आप अपने 10 या 15 रन बनाइए, अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, आपका काम वही है। लेकिन यहां आपने जैसा अक्षर पटेल के लिए कहा, अक्षर पटेल कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लंबाई अच्छी है, नहीं चल पा रहे वो बात अलग है, चल तो हमारे केएल राहुल भी नहीं चल पा रहे हैं, वो भी इस पे चर्चा करने का एक विषय है, वो भी एक विषय है। तो केएल राहुल को मैं समझता हूं थोड़ा सा भरोसा रखिए, उनके पास हर तरह के शॉट्स हैं और कम से कम मैच्योर बल्लेबाज हैं। ठीक है, एक मैच में वो स्टीयर करते हुए चूके थे, एक मैच में वो फ्लिक करते हुए चूके, लेकिन थोड़ा सा तालमेल जो है ना, टाइमिंग को लेकर उनका गड़बड़ा रहा है। अगर ये कहीं ठीक हो गया और दोनों सलामी बल्लेबाजों ने अच्छे खासे रन बना दिए, 30-40 रन की पार्टनरशिप भी कर दी, तो मैं समझता हूं भारत का स्कोर 200 तक पहुंचने में मददगार साबित होगा। मनोज, अर्शदीप पे मैं बात करना चाहूंगा। शुरू के 2 ओवर बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, लेकिन कि रेस्ट ऑफ द 2 ओवर्स जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा पिटाई खा रखे हैं। ऐसे में अब जब उनका सामना बाबूमा से होगा, डिकॉक से होगा, मार्कम से होगा, मिलर से होगा, 4 खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के ऐसे हैं जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं और किसी भी बॉलर की, अगर क्रिकेट की भाषा में बात करें, धुनाई कर सकते हैं। ऐसे में उनको कल की बॉलिंग अपनी किस तरह से रखनी होगी? देखिए, मैं तो समझ रहा हूं जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहें, कुछ ज्यादा प्रयोग करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसी से उन्हें शुरुआती ओवरों में सफलता मिलती है। आखिरी ओवरों में अगर वो पिटते हैं तो विकेट भी चटका रहे हैं, तो अगर आपको विकेट दिला रहे हैं वो नियमित रूप से, तो मैं समझता हूं ये एक अच्छा साइन है, कुछ ज्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं है। बहुत संक्षेप में कि कल जो है अश्विन का क्या रोल रहेगा? बाएं हाथ के बल्लेबाज कई हैं इस टीम में, साउथ अफ्रीका की टीम में। अश्विन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और वहां वो विकेट टेकिंग बॉलर साबित हो सकते हैं, मुख्य स्ट्राइक बॉलर साबित हो सकते हैं और वो विकेट चटकाकर देंगे, उतना ही भारत के लिए अच्छा रहेगा और भारत की जीत की आधारशिला रख सकते हैं। कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर उनको पावर प्ले में भी गेंदबाजी दे दी जाए। क्रिकेट के ग्राउंड से अब आपको सीधा लिए चलते हैं बैडमिंटन के कोर्ट में। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने एक बार फिर कमाल कर दिया है और इस जोड़ी ने फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज भारतीय जोड़ी ने बहुत ही आसान तरीके से हरा दिया है कोरिया के चोई सोल गोई और किम वोन हो की जोड़ी को 21-18, 21-14 से, और मात्र 49 मिनट ये खेल चला है। देखिए, बहुत अटैकिंग खेले हैं इस मुकाबले में, भारतीय जोड़ी बहुत अटैकिंग खेली है और इसके अलावा नेट पर उनका खेल बहुत ही देखते ही बनता था। और इसके अलावा जो उनको मनोबल उनका बढ़ा है पिछले मुकाबले में, जो वर्ल्ड नंबर 1 को इन्होंने हराया, वर्ल्ड नंबर 1 जोड़ी जापान की जोड़ी को, वो वास्तव में काबिले तारीफ था। वो बहुत अटैकिंग खेली थी और बॉडी लैंग्वेज उनकी बिल्कुल अलग थी। आपने देखा होगा पिछले दिनों डेनमार्क ओपन में जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे बिल्कुल डिफरेंट थी इस बार भारतीय जोड़ी की। जी मनोज, दूसरी बार ये भारतीय जोड़ी फाइनल में पहुंची है। 2019 में भी ये फाइनल में पहुंची थी, तब हम चूक गए थे इंडोनेशियाई खिलाड़ियों से। अब जो है भारतीय जोड़ी बिल्कुल फॉर्म में नजर आ रही है और अगर कुल मिला के देखा जाए तो दोनों प्लेयरों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और सबसे ज्यादा शानदार खेल तब देखने को मिलता है जब बिल्कुल बेस लाइन से दोनों के दोनों स्मैश हिट करते हैं। दैट्स अ पावरफुल स्मैश। बिल्कुल बॉडी पर वो स्मैश आते हैं और उसके अलावा बेस लाइन पर दोनों का खेल बहुत अच्छा है। और एक खिलाड़ी जिस तरह से आगे बढ़कर नेट पर ड्रॉप शॉट्स जो विपक्षी के होते हैं उसको विफल करता है, वो बड़ा काबिले तारीफ है। और जब वो काउंटर ड्रॉप शॉट खेलते हैं तो वो देखते ही बनता है। जी, और मनोबल बढ़ा ही हुआ है क्योंकि ये कि दोनों विश्व के नंबर 1 जोड़ी को हराकर पहुंच रहे हैं इस समय फाइनल के अंदर। भविष्य में क्या है नहीं कह सकते, लेकिन व्हाट डू यू थिंक, कल का मुकाबला क्या कड़ा होगा? जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, अब यहां पर ताइपाई की जोड़ी उनके सामने आती है या इंग्लैंड की जोड़ी सामने आती है। मैं तो कहूंगा कि इनका टर्निंग पॉइंट था कॉमनवेल्थ गेम्स में जो इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया, उसके बाद से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। केमिस्ट्री जैसा कि आपने कहा बहुत अच्छी है दोनों के बीच में और इनको आप नेट पर कम से कम चौंका नहीं सकते। बैडमिंटन के कोर्ट से ही एक और खबर आ रही है। भारत के शंकर मुथुस्वामी जूनियर विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। शंकर ने थाईलैंड के पानी चापोन को 21-13, 21-15 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में कल शंकर का मुकाबला चीन के कुआकुआन लिन और दक्षिण कोरिया के बाइंग जे किम के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा और फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। भारत की बेंच स्ट्रेंथ लगातार मजबूत होती जा रही है। लक्ष्य सेन से अभी पूरा विश्व सामना कर रहा था, किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणय और अब भारत के शंकर मुथुस्वामी भी
उसी लाइनअप में आ गए हैं। जी बिल्कुल, जिन खिलाड़ियों का आपने नाम लिया उसमें लक्ष्य सेन, प्रणीत, प्रणय, ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं, अब सीनियर में अपनी उपयोगिता दिखा रहे हैं और दुनिया के टॉप जो क्षमा कीजिएगा, जो खिलाड़ी हैं, टॉप 10 प्लेयर जो हैं, उनको चौंका रहे हैं, हराकर चौंका रहे हैं। तो यहां पर जिस तरह से इन्होंने ये साबित किया है कि केवल अटैकिंग गेम ही सब कुछ नहीं होता, एक अच्छी सूझबूझ और एक अच्छा डिफेंस आपको जिता सकता है। और इनका टीम में चयन नहीं हुआ था, और क्योंकि ये जूनियर कैंप छोड़ दिया था इन्होंने, मैं तो कहूंगा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो भूमिका निभाई है, इनको एक मौका दिया है, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई है अपनी कि ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है। इससे पहले 2018 में लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक हासिल किया था इस टूर्नामेंट में, और महिलाओं की बात करें तो साइना नेहवाल ने 2008 में इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका है, और विशेषकर शंकर मुथुस्वामी की बात करें, विश्व अरीना के अंदर अपना छाप छोड़ने का बहुत ही सुनहरा मौका है, और लक्ष्य सेन के बाद ये दूसरे खिलाड़ी है। जस्ट अभी तो सिर्फ 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं और बहुत एक लंबा इनके पास एक इस समय पड़ा हुआ है करियर। देखिए, शंकर मुथुस्वामी को अभी खेल के कई पक्षों में सुधार करने की अभी जरूरत है, क्योंकि अभी उनका खेल डिफेंस ओरिएंटेड है, विपक्षी के हिसाब से अपनी रणनीति बनाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने गेम में पावर गेम और लानी होगी इन्हें, और ज्यादा अटैकिंग खेलना होगा। और खासकर आप देखिए ना, अब जो मुकाबला चीन के खिलाड़ी के साथ था, उसमें वो दूसरे गेम में 8-21 से हार गए थे वो गेम। उसके बाद तीसरे गेम में जिस तरह से पिछड़ने के बाद उन्होंने शानदार तरीके से वापसी की, बहुत कूल माइंडेड है। मैं तो समझता हूं कि जो इस वक्त बैडमिंटन अकेडमियों में जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको सीखना चाहिए शंकर मुथुस्वामी से। बैडमिंटन के कोर्ट से निकलकर सीधा हम चलते हैं हॉकी के मैदान पर। सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में इस समय भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, और ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमें 1-1 की गोल की बराबरी पर है। भारत की ओर से सुदीप ने 13वें मिनट में गोल दागा, जबकि ऑस्ट्रेलिया की ओर से जैक हॉलैंड ने 28वें मिनट में गोल दागकर बराबरी कर ली। मनोज, मैं तो यही कहूंगा कि इस मुकाबले में बहुत रोमांचक क्षण देखने को मिले हैं, और अब तक जितने भी मुकाबले खेले गए हैं, 2 बार भारत चैंपियन बना है, और इसका पूरा दबदबा भारत का इस जौहर कप में दिखाई दिया है कुल मिलाकर। और डिफेंस पर भारत को ध्यान देने की जरूरत है जूनियर स्तर पर, क्योंकि सीनियर स्तर पर हमने यहां पर जितने भी मुकाबले हुए हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीग मुकाबले में 5 गोल किए, हमने ब्रिटेन के खिलाफ हमने 5 गोल किए, लेकिन उतने गोल खाए भी हैं हमने। तो डिफेंस अगर आपने यहां पर अपने नर्व्स पर कंट्रोल करके रखा, तो यह मुकाबला आपका हो सकता है, क्योंकि अब तक 6 बार भारत जो है फाइनल में पहुंचा है, और 8 बार ही भारत ने भाग लिया है 9 में से, और उसमें 6 बार भारत का फाइनल में पहुंचना यही दर्शाता है कि भारत का दबदबा है, जहां तक जौहर कप का सवाल है। जी, मनोज के आंकड़े यही दर्शाते हैं कि भारत का इस समय दबदबा है। कुल मिला के उन्होंने जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकाला है। मनोज, भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी प्रो लीग में कल दूसरे मैच में भारत का मुकाबला स्पेन से होगा, लेकिन कल अपने मैच में एक शानदार मुकाबला हुआ और भारत ने न्यूजीलैंड को पराजित कर दिया। पिछड़ने के बाद जीते हैं, ये और भी अच्छी बात है, और 2 गोल से अब अगर आप पिछड़ जाते हैं तो उसके बाद वापसी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारत ने जो शुरुआत में जो डिफेंस भारत का जो गड़बड़ाया था, उन गलतियों से भारत ने सबक सीखा, और मनदीप ने जो आखिरी 2 गोल किए हैं वो काबिले तारीफ थे, वही निर्णायक साबित हुए। और अब स्पेन से भारत का मुकाबला है, और स्पेन से हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार जब प्रो लीग के मुकाबले हुए थे तो हमने स्पेन को हराया था, और हम स्पेन से हारे भी थे। जी, यानी कुल मिला के भारत के ऊपर मानसिक दबाव होगा भी और नहीं भी, 50-50% चांसेस हैं। बिल्कुल, आप कह सकते हैं। अब रैंकिंग में बेशक हम बहुत ऊपर हों, और ओलंपिक में जैसे स्पेन का प्रदर्शन वैसा उस तरह का नहीं रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में उस तरह का नहीं रहा है, लेकिन प्रो लीग में उसका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। और जिस तरह से वो एक लंबे पास वाली हॉकी खेलते हैं, और हम एक तालमेल वाले छोटे छोटे पासेस वाली हॉकी खेलते हैं, तो वहां पर अब थोड़ा सा तालमेल बनाने की जरूरत है। मनोज, हमसे जुड़ने के लिए, विशेष राय, विशेष आंकड़े हमारे साथ साझा करने के लिए और हमारे श्रोताओं को बताने के लिए कि कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या हॉकी हो या फिर बैडमिंटन हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नजर अब तक की खास खबरों पर एक बार फिर। 2020 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को पराजित किया। कल भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और हम अब अपने सुनने वालों को बता दें कि 1 नवंबर से स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 8:30 से लेकर 8:45 तक, एक नए अंदाज में, एक नए रूप में। तब तक के लिए बुझियानी नवीन को दे इजाजत। नमस्कार।